महानुभाव ऐसा होगा जिसने मीटिंग को प्रमोट नहीं किया होगा, कोई महानुभाव ऐसा होगा साइड में खड़ा होकर कोई मीटिंग कर रहा होगा, तो उसको सिस्टम, वो सिस्टम से नहीं चल रहा, उस सिस्टम को अपने हिसाब से चला रहा है। और जो लोग सिस्टम को अपने हिसाब से चलाते हैं या अपने सिस्टम चलाते हैं, वो कभी भी बड़े लेवल पर ऐसे ही धक्के खाते रह जाएंगे। फॉलो कर पा रहे हो मेरी बात को साहब? जैसे ही राकेश सर ने बोला कि थर्ड पार्टी से चलता है बिजनेस, तो थर्ड पार्टी के अनुसार जो है काम करना शुरू किया। राकेश सर को आगे रखा, मैं खुद पीछे रहा। पहला चेक मेरे घर पे आया 516 रुपए का। कितने का? 516 रुपए। कोई बड़ी बात है अगर चला? कोई बड़ी बात है? जाओ 500। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात बड़ी बात है। 516 का जिस दिन चेक आया था ना साहब, उस दिन हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। बहुत खुश था मैं। 2002 की ये बात है, बहुत खुश, इतना एक्साइटेड था उस दिन मैं कि उस दिन शाम को मैंने खाना खाया। जब एक्साइटमेंट होती है तो भूख लगती है क्या? एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से। जब एक दूल्हा जाता है बारातियों को लेके, 200 बारातियों को लेके जा रहा है दूल्हा, बाराती खूब जम के खाते हैं, बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये ले गुलाब जामुन, आइसक्रीम। दूल्हा खाता है? क्या कहता है दूल्हा? इतने लोग हैं जिनकी शादियां हुई हैं, शायद ही कोई माइका लाल ऐसा हो जिसने अपनी शादी में पेट भर के खाया। ना दूल्हा खाता ना दुल्हन खाती। खाते हैं क्या? पेट भर के मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फोकस खाने के ऊपर नहीं। एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट में सो गया मैं, भूखा ऐसे ही। रात को 2:30 बजे मेरी नींद खुली, उठा, सीधा गया मैं अलमारी के पास, अलमारी खोली, चेक निकाला। उसमें चेक आते थे, बहुत देर तक मैं चेक को देखता रहा। बड़ा कमाल हो गया, मजा आ गया, है ना? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत है। रात को 2:30 बजे उठ के लिखा मैंने, 1500 रुपए लगे थे, 516 आ गए, 984 रुपए और रह गए, है ना? हिसाब किताब के पक्के थे शुरू से, तो मैं 984 रुपए और रह गए। वो वेरी गुड, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। काम आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम मुझे अटेंड करने के लिए बोला गया। आपके सीनियर आपको प्रोग्राम अटेंड करने के लिए बोलते हैं क्या? बोलते हैं क्या? अब आप जिस भी नए व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं, उसको कम से कम 4 सेमिनार का कोर्स आप जरूर अटेंड करवाएं। गांठ बांध लो साहब इस बात को। कितने प्रोग्राम का? 4। आपने ज्वाइन करवाया तो आपकी मोरल ड्यूटी बनती है। आपके एरिया में नहीं हो रहा, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर के रेडियस में माँ बच्चा जब पैदा होता है तो 1.5 साल के अंदर उसको इंजेक्शन लगवाती है। अगर आपके आसपास में नहीं है तो 30 किलोमीटर दूर जाना पड़े तो वहां भी लगवा के आती है। क्यों? क्योंकि पता है कि ये इंजेक्शन इसके भविष्य के लिए। 4 इंजेक्शन इन मीटिंगों के लगवाने हैं। बोलो, लगवा सकते हो? अरे बाहर जो 150 का इंजेक्शन दिया, दुख रहा है क्या? दुखता नहीं रहा? तो किसी के दुखता नहीं है, सूझ जाता है। बाकी ठीक है सर, 150 वाला मामला थोड़ा ठीक है। 4 प्रोग्राम जरूर आपको अटेंड करवाने हैं। बोलो, ये वायदा करते हो? अच्छा, वायदा कितने लोग करते हैं? पहले हाथ खड़ा करो, तभी आगे बताऊंगा। चलिए, बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। 516 का चेक आया। जींद के अंदर जहां मैं रहता हूं, वहां एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मुझे जो है बिठाया गया, पूरा भरा पड़ा था वो हॉल। लास्ट लाइन में बैठा था, लास्ट लाइन में बैठा था। स्टेज से बोला गया, जिनका पहला चेक आया स्टेज पे आओ। उस समय बोलने वाले कम होते थे, तो पहले चेक वालों को भी स्टेज पे बुलाते थे, तो लोग भागे भागे जा रहे थे। 8-9 लोग पहुंच गए। मैं हिला नहीं अपनी सीट से, क्योंकि मेरे को ये माइक पकड़ के बोलने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बैठा रहा भाई। मेरा सीनियर बोलता है, प्रमोद तेरा पहला चेक आया, जा।
मैंने कहा सर आज नहीं, मैं अगली बार पक्का जाऊंगा। घबराहट हो रही थी अंदर। बोले अगली बार आज ही है, जा। मैं ऐसे ही चेहरे पे ऐसे मुस्कुराहट रख के मैंने कहा सर आज मेरे पेट में बहुत दर्द है सर। तो मैंने पहले बताया सीनियर तुम्हारे गुरु है। तो सीनियर बोला कि जब पेट में दर्द होता है तो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती है। अगर तेरे दर्द है भी तो भी जा, क्योंकि वहां पर पेट से नहीं मुंह से बोलना। 9 लोग खड़े थे साहब। 3 मेरे सीनियर ने पहली बार जब मैं स्टेज पे चढ़ा था, फर्स्ट टाइम मेरे 3 सीनियर ने धक्का मार के मेरे को स्टेज पे चढ़ाया था। आज लोग फूल दे दे के चढ़ाते हैं। 3 सीनियर ने धक्का दे के चढ़ाया। 9 लोग खड़े थे, 10वें नंबर पे मैं था। पहले आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। दूसरे आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। तीसरे आदमी के हाथ में माइक आया, वो बोला। चौथे आदमी के हाथ में माइक था, वो बोल रहा। मैं गिन रहा था कि 5 और रह गए बीच में। 5वें आदमी के हाथ में माइक था तो मेरी हनुमान चालीसा की स्पीड बढ़ रही थी, बड़ी घबराहट हो रही थी। ये माइक पकड़ के जिसको बोलना आता है ना, वो सबके साथ निगाहों में निगाहें मिला के बोल सकता है। लेकिन जिसको ये माइक पकड़ के बोलना नहीं आता, वो एक ही आदमी को पकड़ लेगा। या पंखे को देखता रहेगा, लाइट को देखता रहेगा, या इधर देखेगा ही नहीं, इधर देखता रहेगा। जिसने माइक पकड़ाया उसी को देखता रहेगा। मुझे जिसने माइक पकड़ा, जब मेरा नंबर आया, मुझे जिसने माइक पकड़ाया तो जिंदगी में पहली बार मैंने यूं माइक पकड़ा था, यूं, मेरे को याद है। और ये हिल गया मामला था, कांप रहा था मैं। मेरा नाम क्या है मैं भूल गया फर्स्ट टाइम। मैं कहां से आया मैं ये भी भूल गया। मैं क्या करता हूं मैं ये भी भूल गया। सिर्फ एक बात याद थी, 516 रुपए आए हैं, ये बोला, माइक दिया और भाग गया नीचे। बाकी सारे लोग वही खड़े हैं। मैं पहुंच गया अपनी पहली मीटिंग की बात बता रहा हूं। मैं पहुंच गया, वहां जाके बैठ गया। जैसे ही वहां बैठा, मेरे दोनों सीनियर जो इधर और इधर बैठे थे, मोटी मोटी आंखें निकाल के मेरे को कहने लगे, व्हाट इज दिस, ये क्या है? मैंने सीनियर का हाथ पकड़ा और मैंने दिल पे रखा। मैंने कहा स्पीड देख, 350 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने कहा अगर आप ऐसे करोगे तो मैं कभी भी मीटिंग में नहीं आऊंगा। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अपने घर पे छोटा बच्चा होता है पैदा, तो उसको बैठने की प्रैक्टिस नहीं होती है। माँ पिताजी तकिए की सपोर्ट दे दे के उसको बैठने की प्रैक्टिस करवाते हैं। एम आई राइट? आज आप आराम से बैठे हो, आप थोड़ा सा अपना बैक गियर लगाओ, आपको भी तकियों के साथ ही बिठाया जाता था। सोचो सोचो साहब। चलने के लिए चलना नहीं आता था, प्रैक्टिस करवाते थे। मेरे हरियाणा में एक लकड़ी का सोर्स होता है जिसमें 1 पहिया आगे और 2 पहिए पीछे रहते हैं, जिसके साथ बच्चा चलने की प्रैक्टिस करता है। यहाँ भी ऐसा कुछ होता है? क्या बोलते हैं उसको? पहिया, और क्या बोलते हैं उसको? होता है यहाँ लकड़ी का 1 पहिया आगे, 2 पहिए पीछे, ऊपर से पकड़ने का ऐसे हैंडल होता है। यहाँ क्या बोलते हैं उसको? सर वो आज प्लास्टिक का आ गया है। प्लास्टिक का आ गया अभी, हाँ, वॉकर बोलते हो। वॉकर के साथ प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, फिर वॉकर की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चा भागता है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये बात अहमियत नहीं रखती कि आपको यहां खड़ा होकर बोलना आता है या नहीं आता। ये बात कोई अहमियत नहीं रखती कि आपको शब्दों का चयन आता है कि नहीं आता। ये बात कतई अहमियत नहीं रखती कि आपको ये माइक पकड़ के चलना आता है या नहीं आता। आप कंटिन्यू रेगुलर इन मीटिंग सेमिनार में आ जाओ, आपको खड़ा होना भी आ जाएगा, आपको बोलना भी आ जाएगा, आपको चलना। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। रेगुलर आप प्रैक्टिस इसकी करोगे तो डेफिनेटली परिणाम आपको बेहतरीन और खतरनाक वाले जो है मिलने वाले हैं। उसके बाद काम और बड़ा, 1000 रुपये आया, 5000 आया, 7000 आया, 9000 आया, 12000 आया। पहला मैंने सपना पूरा किया, मैं बाइक लेके आया। बाइक मेरा फर्स्ट ड्रीम था, बाइक लेके आया। बाइक के बाद काम और बड़ा, 15000 आया, 20000, 25000। बाइक पे जब हम चलते थे, गर्मियों में खूब गर्मी लगती थी, सर्दियों में खूब ठंड लगती थी। ठंड में जो है ना
क्या करते थे, हम न्यूज़पेपर को अंदर डालते थे, फिर शर्ट डाल देते थे, फिर स्वेटर डाल देते थे, तो न्यूज़पेपर अंदर रहेगा तो चेस्ट के ऊपर ठंड नहीं जाएगी बाइक पे चलते हुए। ये ऐसे जुगाड़ करके जो है फील्ड वर्किंग करते थे। वो टाइम पे जब गर्मी होती थी, खूब गर्मी, हमारे वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, आपके यहाँ पता नहीं, आई डोंट नो, मैं पहली बार आया हूँ, गर्मी कितनी, वहाँ 45, 50 तक मामला जो है चला जाता है, 50 डिग्री तक चला जाता है मामला, मतलब पूरा तेल निकल जाता है इंसान का। ऐसी गर्मी में बाइक पे चलते हुए याद करते थे कि एक दिन गुलाटी साहब की कार आएगी। सपने लेते थे कि एक दिन अपनी कार आएगी, आगे काले अंगूर टंगे होंगे, है ना, काले अंगूर वो जो आर्टिफिशियल आते हैं, और तौलिया वोलिया लगा होगा, एसी चल रहा होगा, है ना, सपने लेते थे। बोलो आप सपने लेते हो क्या? अच्छा, कितने लोग सपने लेते हो? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगरतला सारे कामों में आगे है, सपने लेने में भी आगे है। 2 प्रकार के सपने होते हैं, एक तो होते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दूसरा जो कलाम साहब बोल के गए हैं कि सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, सपना वो होता है जो सोने नहीं देता है। अपना कौन से वाला है? सोने नहीं देता है। दैट्स ग्रेट, फिर तो सही ट्रैक पे हुआ। सपने लेता था क्यों? जब मैं छोटा था साहब, मेरे पिताजी एक किसान थे, एक बैल था हमारे पास, एक बैल के साथ में खेती किया करते थे। जब मैं छोटा था तो मैं पापा को देखता था मेहनत करते हुए। हरियाणा के किसान आप लोगों ने फोटो में तो देखे होंगे, वीडियो में देखे होंगे। मेरे पापा सिर के ऊपर वो पन्ना सा बांधते थे, गमछा, और जब उनको भूख लगती थी तो कस के अपने पेट पे बांध लेते थे, लेकिन अपना टारगेट पूरा करते थे। मैंने मेहनत करना मेरे पापा से सीखा। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर पापा के लिए कुछ करूंगा, लेकिन नौकरी में फंस गया तो कुछ हुआ नहीं। 19 जनवरी 2005 की मैं आपको बात बताता हूं साहब, मैंने दूसरा अपना सपना पूरा किया। मैं आरसीएम से एसी कार खरीद के लाया। एसी कार, और जो वो कार जो है उस दिन तक मेरे को चलानी नहीं आती थी। मैं तो ड्राइवर वाली सीट पे नहीं बैठा था तब तक, जब मेरी कार पहली आई मुझे पता ही नहीं था, किसी भी चीज का नहीं पता था। राकेश सर चला के आ रहे थे। राकेश सर जैसे ही शोरूम से बाहर निकले, मैं साइड में बैठा था। मेरा पहला क्वेश्चन राकेश सर से ये था, 19 जनवरी मतलब भयंकर ठंड पड़ती है हरियाणा में इस टाइम, और बाहर निकलते ही मैंने पहला सवाल राकेश सर से किया। मैंने कहा सर इसमें एसी कहां से चलता है? क्यों तो पपड़े तो बाइक चलाने वाले आदमी थे, एसी के साथ तो मतलब था नहीं कोई। तो राकेश सर ने वो बटन दबाया, फैन चलाया और फिर बंद कर दिया, तो क्योंकि ठंड थी। मैंने दोबारा फिर पंगा लिया, एसी वाला बटन खुद दबाया और फैन की स्पीड मैंने थोड़ी तेज की। राकेश सर बोले ठंड है, मरवाएगा क्या? मैंने कहा सर फीलिंग आने दो। मतलब बहुत समय से तलाश थी, तड़प थी इस चीज की ना, फीलिंग होती है कि नहीं होती है इंसान। कार 70 किलोमीटर चल के आई साहब, जब हमारे घर पे 70 किलोमीटर तक एसी चला। राकेश जी ने सिर पे बांधने के, पागल आदमी है। जैसे ही कार हमारे घर पे पहुंची साहब, सुनने वाली बात है, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे ब्रदर, मेरे पड़ोसियों ने मेरी क्लैपिंग के साथ मेरी कार का स्वागत किया। जैसे ही मैं कार से नीचे उतरा, मेरी नजर सीधी मेरे पापा की तरफ थी। जब मैं मेरे पापा के पास गया, मेरे पापा के मैंने पैर छुए साहब, जिंदगी में पहली बार मेरे पापा ने मेरे को कस के गले से लगाया और मेरे कान में बोला कि प्रमोद तूने आज मेरी छाती 4 इंच और चौड़ी कर दी। मैं आपको बात बताऊं साहब, उस दिन मेरे बिजनेस की असली शुरुआत हुई थी। उससे पहले तो मजाक मजाक में चल रहा था। उस दिन धरती को चूम के कसम खाई थी कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला, उम्र भर यूं ही, हमने किसी और से नहीं बल्कि खुद से ये वादा। फिर काम करना शुरू किया। 2.5 साल में मैं रॉयल्टी पे आया। अगले 2.5 साल में टोटल चेंज करके रख दिया, टर्म भी निकाल दिया। काम कैसे हुआ साहब? 35,000, 40,000, 50,000 रुपया, 60,000, 70,000, 2006 की बात बता रहा हूं आपको, कमा रहा था।
70,000, इससे तो बड़े बड़े प्रोग्राम लेने लग गया था उस समय। बोलता था मीटिंगों में 70,000 कमाता हूँ, कमा रहा हूँ। 2006 की बात है, अब तो मामला सेट है सब कुछ। 2006 में 70,000 कुछ मतलब हैवी अमाउंट माना जाता था 2006 में, मतलब 15-17 साल पहले था। फॉलो कर पा रहे हो आप मेरे को? आर यू विद मी? ओके। 70,000 कमाता हूँ, कमा रहा हूँ। फिर फोटोग्राफ आने लगी लड़कियों की। एक लड़की मुझे पसंद आई, मैंने शादी कर ली। शादी करता ही है हर आदमी, तो शादी हमने भी की भाई। शादी की, सेम मंथ में स्टार एमराल्ड गया। स्टार एमराल्ड मतलब आपको भाषा बता दूं, क्योंकि यहाँ नोटों की भाषा जानते हैं, लेवल की भी 2.5-1 लाख रुपए आ जाता है स्टार एमराल्ड पे। स्टार एमराल्ड गया 1 अक्टूबर 2006 को। 19 जनवरी 2005 में छोटी कार लेके आया, एल्टो, मारुति की एल्टो ली मैंने। 1 अक्टूबर 2006 को मैंने बड़े वाली कार मेरी मैडम को गिफ्ट में दी, बड़े वाली ब्लैक कलर की टाटा सफारी। 1 साल बाद, नहीं तो एक आदमी एक कार लेता है कई साल निकाल देता है, सोचता ही नहीं है कि दूसरी भी लेनी है। अगले ही साल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। अगले साल 1 अक्टूबर 2006 को बड़े वाली लंबी टाटा सफारी ब्लैक कलर की मैं लेके आया, और ब्लैक कलर का ही उसमें मैंने ड्राइवर रखा। अब मैं ज्यादा हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में टाटा सफारी में बैठ गए मीटिंगें लेने, और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बाहर जब मेरे को लेने आते तो गाड़ी खोलते, मेरे को नीचे जैसे ही उतरने के लिए बोलते, फिर उनकी नजर ड्राइवर की तरफ जाती, गाड़ी की तरफ, ड्राइवर की तरफ, फिर बोलते कि सर ये एजेंसी में ऑफर में मिला था क्या? मतलब पूरा जेट ब्लैक था, बिल्कुल जेट ब्लैक, मतलब दांत उनके दिखते थे, मतलब बेहतरीन। मजाक है, अदरवाइज मत लेना। 19 अगस्त 2007 मेरे घर पे मेरी बेटी ने जन्म लिया। सेम डे मैं स्टार रूबी गया। काम बढ़ता गया, खूब काम बढ़ा, और अप डाउन रहे जिंदगी में, दिक्कतें बाधाएं रही, कंपनी के साथ चैलेंजेज आए, सारी चीजें करते गए, और फिर सब चीजें को बीट करके जो है आज ईस्ट और वेस्ट आरसीएम इज द ईस्ट और वेस्ट आरसीएम इज द बेस्ट। मैं हरियाणा से ये बता के ताली बजवाने नहीं आया कि मैं स्टार रूबी बना। मेरा काम आज आप लोगों के बीच में ये है कि मैं आपको स्टार रूबी बनाना चाहता हूं। आर यू रेडी? अगली बार ताली ज्यादा बजाइए, आपने लालची आदमी अपने बारे में मतलब थोड़ा सा अच्छा रहता है। थोड़ी सी खून की गति आपकी तेज कर सकता हूँ, इजाजत हो तो? कर सकता हूँ? क्योंकि ठंडा मामला जो है ना, अपने तो जचता नहीं है हरियाणवी आदमी के। थोड़े से हाथों को ऐसे खोलो, जिसके पास खुद के हाथ हैं ऐसे निकाल लो बाहर। तुम्हारे हाथ कहाँ है? ऐसे करो ना, हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब मैं 1 बोलता हूं तो अपने हाथ को खींच के यहां मारेंगे जैसे दुश्मन का गाल को, ओके? रुकता हूं तो रुक जाएंगे, 2 बोलता हूं तो फिर खींच के मारेंगे, हो जाएगा? पूरा जोर लगा के मारना, परवाह नहीं करनी किसी की, ओके? चलिए शुरू करते हैं। 1 2 रुको, यही बिजनेस है। एक बार 2 बार आप लोगों को स्टार्ट कर दो, फिर उसके बाद रुकते नहीं है। हमने हरियाणा, पंजाब, यूपी ये स्टार्ट कर दिए, वो रुक ही नहीं रहे हैं, खींच रखा है। ओके, बात फॉलो कर पा रहे हो? और अभी अगरतला को स्टार्ट करके जाने वाले हैं। रुकने का नाम नहीं, चलने का काम है अपना, ओके? तो मैं आपके बीच में कुछ पॉइंट, कुछ चीजें डिस्कशन करूंगा। स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये एक पीछे पॉइंट आया था, व्हाई एमएलएम क्यों करें। मैं कुछ एक चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, व्हाई एमएलएम, व्हाई आरसीएम एंड हाउ टू वर्क इन आरसीएम बिजनेस। ओके, क्लियर हो जाएगा? यही काम चाहिए आपको? भाई है क्या?
कैसे करें, करना कैसे, यही तो बताना ना। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी तो डेफिनेटली परिणाम आपको बेहतरीन मिलेंगे। उसके ऊपर जो है हम आपके साथ में बात कर लेते हैं। सबसे पहले YMLN, ये एक पहली जो स्लाइड है, ये अगर आप समझ गए देवी और सज्जनों, तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसी में मिल जाएंगे। इस पहली स्लाइड स्क्रीन के ऊपर लिखा है ESBI कंसेप्ट। क्या लिखा है? बोलो मेरे साथ, ESBI कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या है साहब? इस हॉल के अंदर बैठे हुए 99.9% लोग E और S कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? E और S कैटेगरी में, जिसमें एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, नौकरी पेशा लोग हो गए, बिजनेसमैन हो गए, पेट्रोल पंप वाले हो गए, फैक्ट्रियों के मालिक हो गए। ये सब कौन से कंसेप्ट में आते हैं? E और S कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? E और S कैटेगरी में। यानी इस कैटेगरी के अंदर लोगों के पास में समस्याएं खूब हैं। नंबर 1, हार्ड वर्क बहुत ज्यादा रहता है। बोलो है या नहीं है साहब? हार्ड वर्क है कि नहीं है? मतलब आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कड़ी मेहनत करते हो कि नहीं करते हो साहब? बोलो ना, फिर करते हो तो करते हो कि नहीं करते हो? नंबर 2, नो सिक्योरिटी। एक नौकरी पेशा व्यक्ति, दुकानदार व्यक्ति, बिजनेसमैन व्यक्ति सुबह घर से जाता है रेडी होके, गारंटी नहीं है कि वो शाम को वापस आ जाएगा। कोई सिक्योरिटी है? जो 20,000 50,000 रुपए कमा के वो ला रहा है, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाए तो वो पैसा आएगा? नंबर 3, नो टाइम। कोई समय नहीं है, कोई समय है नहीं। आप अपने दिल पे हाथ रख के मेरे को बताओ, क्या आप अपनी खुद की पत्नी के साथ में 10 दिन के लिए शिमला जा सकते हो? समय, कर्जे वर्जे, अनसफिशिएंट फंड, स्ट्रेस से सबसे ज्यादा स्ट्रेस रहती है। चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। किसका फर्क है साहब? एक बिंदु हटा दो, क्या बन गया? चिंता और स्ट्रेस में मरे जा रहे हैं। जापानी आदमी की उम्र देखो, 112 साल, 115 साल, 130 साल, 135 साल का हो जाता है। जापानी कुछ बिगड़ता ही नहीं है पट्टों का। अपने यहाँ पे 60-65 का होते ही दिन में 3 बार पूछने लग जाएंगे, ठीक रही रात तेरी? फॉलो कर पा रहे हो आप मुझे? स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण क्या है साहब? स्ट्रेस है। और ये E और S कैटेगरी के लोगों के साथ रहता है। इधर है B और I कैटेगरी, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का मामला है ये। इसमें टाटा आ गया, इसके पास क्या है? नेटवर्क। क्या है साहब इसके पास? बोलो मेरे साथ, क्या है? नेटवर्क। बाटा के पास क्या है? रिलायंस के पास क्या है? अंबानी के पास क्या है? मैकडोनल्ड के पास क्या है? मुकेश कोठारी के पास क्या है? सुरेंद्र वत्स के पास क्या है? राकेश शर्मा के पास क्या है? नेटवर्क बनाएंगे तो B और I कैटेगरी में आ जाएंगे साहब। हम यहाँ पर आप लोगों के बीच में जब बैठे हैं तो नेटवर्क की भाषा आपको समझाने के लिए बैठे। अगर आपके पास नेटवर्क होगा तो आपका काम इजी हो जाएगा, इजी। अब मेरे पास नेटवर्क है, मेरे को कोई मुश्किल है? कल शाम को आया, मैं फ्लाइट पकड़ के आके सो गया होटल में आराम से, सुबह उठ के आपके बीच में आ गया, प्रोग्राम खत्म करके फ्लाइट पकड़ के गुवाहाटी चला जाऊंगा, वहां जाके सो जाऊंगा आराम से, एक प्रोग्राम करूंगा, फिर चला जाऊंगा सिलचर, सिलचर के बाद चला जाऊंगा घर पे, पत्नी है बैठ मेरे पास तुझे देखता है। बोलो लाइफ चाहिए क्या? किससे पॉसिबल होगा? किससे पॉसिबल होगा सर? किससे पॉसिबल होगा सर? वर्क। कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? वर्क। एक सेब के अंदर कितने बीज हैं आप सब बता दोगे, अभी काटता हूं। 5 बीज है कि 7 बीज हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं? कोई माई का लाल पावर है। मैंने सर को ज्वाइन करवाया, सर ने इन 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, इन 2 ने 100 लोगों को इन्होंने करवा दिया, 100 को मैडम ने करवा दिया। मैंने तो इसी को ज्वाइन करवाया था। ये कितने सेब निकल गए नीचे। समझ पा रहे हो मेरी बात को साहब? फॉलो कर पा रहे हो सर? मैंने टोटल 6 लोगों को RCM में ज्वाइन करवाया था। स्टार भी बढ़ गया, टोटल 6 लोगों को स्टार भी बढ़ गया। लेकिन हमने किया क्या था वो हम बताएंगे अभी आपको थोड़ी देर में। लेकिन
आपको ये चीज समझनी है कि कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा सर? नेटवर्क। बस इस लाइन को याद रखना, कामयाब होना तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क। जिनके पास नेटवर्क है, इजी वर्क है, स्टेबिलिटी है, स्पेयर टाइम को लेकर चैलेंज नहीं है, खूब भी कोई डेप्थ नहीं है, पैसा खूब है, खूब फ्रीडम है। आजादी की बात करूं तो खूब आजादी है, पैसे वैसे को लेकर चैलेंज नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कला की मार्केट में हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट किसके होती है? मतलब दिल से बताना, दोनों में से चेहरे पे मुस्कुराहट किसकी होती है? पत्नी की होती है। पति बेचारा सोचता है जल्दी निकल, जितना जल्दी निकलेगी उतना ठीक रहेगा, है ना। मेरे हरियाणा में कहावत है कि तालाब में घुसी हुई भैंस और बाजार में घुसी हुई औरत को बाहर निकालना बहुत चैलेंज वाला काम है। लेकिन अगर मार्केट से हस्बैंड वाइफ दोनों मुस्कुराते हुए जा रहे हैं तो समझ जाना कि आरसीएम के स्टार ब्रांड हो, है ना। समझ जाना आरसीएम के स्टार ब्रांड हो गए ना। एक आदमी जो है मतलब ऐसे ही जा रहा था हंसता मुस्कुराता हुआ, तो दूसरे लोग देख के कहते हैं कवारा होगा, अनमैरिड होगा, इसीलिए मुस्कुरा रहा है। एनीवे, इसको थोड़ा सा अदरवाइज लेना, शादीशुदा आदमी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि ऐसा कैसे होगा। तो ESBI कंसेप्ट में यदि हमें फ्रीडम चाहिए, यदि हमें पैसिव इनकम चाहिए, तो हमें आना पड़ेगा। अभी अपन कौन सी इनकम है? एक्टिव इनकम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इनकम? एक्टिव इनकम काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, काम बंद तो पैसा बंद। पैसिव इनकम एक बार अपना नेटवर्क तैयार कर दो, उसके बाद काम बंद भी हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसा आता। अब मेरा नेटवर्क बना हुआ है, सुबह उठते ही लोग चाय की चुस्की लेते हैं अपने घर पे बैठ के पत्नी के साथ, हमारे खाते में पैसा आता है। लोगों की चप्पल घिसती है साहब, हमारे पास पैसा आता है। लोगों की पेट फट रही है हमारे पास पैसा आता है। लोगों की पेट फटने से तुम्हारे पास पैसा आए, ऐसा कभी देखा क्या? लोगों के घर पे चाय पत्ती खत्म होती है, हमारे पास पैसा आता है। बोलो देखो, है कि नहीं अद्भुत? अद्भुत है कि नहीं है? अद्भुत है साहब, अद्भुत। ये बताने के लिए आपको जाना पड़ेगा कि भाई तेरी चाय पत्ती खत्म होगी, ले आ, बोलना पड़ेगा, लेके आएगा। सिस्टम है। कपड़े फटेंगे तो लेके आएगा, पत्ते तो बांध नहीं सकते। फॉलो कर पा रहे हो मेरी बात को सर? अपने को क्या करना है? अपने को नेटवर्क बनाना है यूजर का। क्या बनाना है साहब? यूजर का नेटवर्क। क्या बोला मैंने? दो मेरे साथ बोलो, यूजर का नेटवर्क। किसका? यूजर का नेटवर्क बनाना है। फ्यूज बल्बों की भीड़ मत खड़ी करो। कभी रोशनी जिस ट्यूब में पहले ही 25 पंचर होंगे वो 2 किलोमीटर चलेगी क्या? मजबूत लोग ही इस बिजनेस में टिकेंगे, मजबूर नहीं। क्या मजबूत है? अरे हाथ उठा के कहो जो मजबूत है वो उसके लिए। क्या मजबूत है? मजबूत है। मजबूत नहीं हो तुम? क्या मजबूत है? मजबूत है। मजबूर है। मजबूर नहीं बनना, क्या बनना है? मजबूत बनना है हमें। मजबूत मजबूत। पंजाब में कहावत है, होण चढ़दे सूरज नू सलामा, डुबदे नू कौन पूछदा। तुम्हारे ऊपर से गई तो समझ में नहीं आई होगी। मैं ट्रांसलेट करता हूं कि उगते हुए सूरज को लोग सैल्यूट करते हैं, डूबते को कोई नहीं पूछता। मतलब प्रोग्रेस करने वाले लोगों के पीछे भीड़ है, फेलियर को कोई नहीं पूछता। यदि आप मजबूत हो तो दुनिया आपके पीछे पीछे है, आपको सैल्यूट करने के लिए तैयार है। बोलो, आप रेडी हो इस काम के लिए सर? सफल होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? सफल होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? मिलकर MLM के फ्यूचर की बात करते हैं तो आज गाइडलाइन है, आज एक्ट आ चुके हैं, सब कुछ कर्नाटका यूनिवर्सिटी के अंदर MBA की क्लासेज में जो है आज की डेट में पढ़ाया जाने लगा है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज की डेट में पढ़ाया जाने लगा है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। अलग अलग यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जयपुर यूनिवर्सिटी में, हिमाचल यूनिवर्सिटी डिप्लोमा करवा रही है। आप 2, 4, 5 साल रुक जाओ, 8 स्टैंडर्ड से आपको नेटवर्किंग पढ़ती हुई दिखाई दी। 8 स्टैंडर्ड से, कौन सी थे? 8 क्लास से जो है आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। 8 क्लास से। मेरी बेटी 10th में है, मैं बताता हूँ बात आपको बहुत बढ़िया।
समझ में आएगी, आपको पावर पता चलेगी आपकी खुद की कि आप किस लाइन के अंदर हो साहब। 10th में है एक सब्जेक्ट है आईटी का। आईटी में एक चैप्टर आता एंटरप्रेन्योर का। अभी उनका चैप्टर चल रहा था तो मेरी बेटी की मैडम ने सवाल किया बच्चों से, क्या आप किसी एंटरप्रेन्योर को जानते हो? पूरी क्लास साइलेंट थी। मेरी बेटी खड़ी हुई, हाँ जानती हूं, मेरे पापा हैं एंटरप्रेन्योर। बात समझ पा रहे हो साहब? आप कोई आम चीज नहीं हो साहब, आप खास चीज हो। क्या हो आप? खास हो। और खास काम को करने में शर्म और झिझक नहीं चाहिए, खास काम करने में खास तरीके चाहिए। ओके, तो खास तरीके आप जो है अडॉप्ट करो, आपको परिणाम जो है मिलेंगे। बहुत बेहतरीन फ्यूचर है एमएलएम का। नेटवर्क मार्केटिंग आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस मॉडल। रॉबर्ट कियोसाकी की स्टेटमेंट, कलाम साहब की स्टेटमेंट है कि आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा व्यापार है ये। डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक कंट्री का प्रेसिडेंट तक बन गया अपने नेटवर्क की पावर की वजह से। नेटवर्कर था ये, नेटवर्कर की पावर की वजह से प्रेसिडेंट बन गया। आप भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हो। बोलो खसक है क्या? किस किस को प्रधानमंत्री बनने की खुरक है दिमाग में? क्या है कुछ लोगों को? क्या बात है। तो आप अपना नेटवर्क बिल्ड करके ये काम कर सकते हो। नेटवर्क से जो है आप जा सकते हो इस जगह पे। FICCI फिक्की और KPMG की जो रिपोर्ट है वो क्या कह रही है साहब कि 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है। कितने करोड़ की? 64,500 करोड़ की। और उसमें 60% से ज्यादा जो संख्या होगी वो किसकी होगी? वुमेन की, महिलाओं की। 60% ज्यादा संख्या किसकी होगी? अगर पता किसकी होगी? वुमेन की। हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए। आपके काम की बात नहीं है, वैसे यहाँ पुरुषों को बोल रहा हूँ। वो पुरुषों, महापुरुषों, थोड़ा महिलाओं की संख्या को बढ़ाओ। आप महिलाओं की संख्या को बढ़ाओगे तो आपका बिजनेस देखना कैसे जाएगा, क्योंकि चर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता। कर सकता कोई? आप किसी भी बात को अपने अंदर 1 महीना, 2 महीना, 1 साल तक रख सकते हो, लेकिन कोई महिला 10 मिनट नहीं रख सकती। चर्चा महिला से ज्यादा कोई कर नहीं सकता, और खर्चा भी महिला से ज्यादा कोई। और महिलाओं से माफी मांगता हूँ, मतलब अपन खर्चा करने में एक्सपर्ट है कि नहीं है? मतलब मेरे को पता है कि मैं मेरी मैडम को जो है ना 20,000 दे दूं तो वो गए, और 50,000 दे दूं तो वो गए। मतलब ATM, क्रेडिट कार्ड वार्ड जो सब जो है ना बाद में पता चलता है जब बिल आते हैं तो, है ना ये सिस्टम। पीछे मैं एक टूर से घर पे गया और मेरी मैडम बोली कि पायल टूट गई है, जो पैर में बांधते हैं, क्या बोलते हैं उसको? पायल टूट गई। मैंने कहा कोई नहीं, दूसरा सेट पड़ा तो निकाल लो, डाल दे। नहीं, वो हैवी है ज्यादा, डेली यूज वाली लेके आनी है। चलो मार्केट चले गए हम। साहब पायल पसंद आ गई। बगल में ही एक लेडी बैठी थी, वो कंगन देख रही थी, बढ़िया हैवी वाले कंगन थे, पसंद आए। ऐसे ही मतलब ऐसे ही उसने ऐसे ही